Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक के कैरियर्स जो है बुक के अंदर जो उसका टेबल बना हुआ है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बाकी कैरियर्स को जो है वो डिटेल से स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कैरियर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास है वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है, ये अक्सर बच्चों को लफ्ज पढ़ना नहीं आ रहा होता है। ठीक है, अभी से पढ़े। ठीक है, वेटरिनरी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वेटरिनरी मेडिसिन क्या नाम है? वी बड़े बड़े वी से वेटरिनरी मेडिसिन। ठीक है, वेटरिनरी मेडिसिन। ठीक है, तो ये लफ्ज आपको पढ़ना आना चाहिए, वेटरिनरी मेडिसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास मुराद क्या है? जो वेटरिनरी लफ्ज है ना, ठीक है, ये स्टूडेंट हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं साइंसेज के अंदर। ठीक है, जानवरों की जो पढ़ाई होती है ना उसके लिए हम वेटरनरी, जो जानवरों के रिलेटेड जो चीजें उनके लिए हम वेटरनरी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन से मुराद क्या है? इसमें हम करते हैं, इसमें हम डायग्नोसिस तशखीस करते हैं। तशखीस का मतलब आपको मतलब बताया था, मालूम करना, जानते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं और इलाज करते हैं कि इसका डिजीजेस इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, और जानवरों के अंदर हम सर्जरीज भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो वेटरनरी मेडिसिन है ना हमारे पास, ये डिग्री के तौर पर ऑफर होती है, जिसे हम कहते हैं डीवीएम। क्या कहते हैं? डीवीएम। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, डीवीएम, डीवीएम का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। क्या मतलब होता है इसका? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 इयर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसको कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। 5 इयर्स प्रोग्राम है ये। ठीक है, 5 साल के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम जानवरों के अंदर के उनके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, किस किस तरह से काम करते हैं, उनके रिलेटेड बीमारियों का मुताला करते हैं, और उन बीमारियों को इलाज करने के लिए हम कौन कौन सी दवाइयां देते हैं उनका मुताला करते हैं। ठीक है, और जानवरों के अंदर हम सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात देखिए आप शायद हैरान हो रहे होंगे, आपके मुल्क के अंदर इसका स्कोप कम है, लेकिन अगर हम बाहर देखें ना, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर, तो हर इंसान जो है वो अपने साथ एक पेट रखता है, पालतू जानवर रखता है। ठीक है, तो वहां पर वो उनकी सेहत के हवाले से, जानवरों की सेहत के हवाले से, डॉग हो गया, कैट हो गया, इनकी सेहत के हवाले से वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो उनकी देखभाल के लिए उनको थोड़ी सी भी चोट लग जाए वो इस तरह परेशान हो जाते हैं, इसमें हम जो है वो, ठीक है, अपने लिए भी परेशान नहीं होते, इससे ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो वहां पर फर्ज करें खुदा न खास्ता अगर किसी जानवर की, ठीक है, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया उसे, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर वहां पर डीवीएम डॉक्टर्स जो होते हैं ये, ठीक है, जिसे आप आम जुबान में, ठीक है, डंगर डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, इन्हें हमारे यहाँ पर डंगर डॉक्टर के लफ्ज जाना जाता है, लेकिन ये इसकी अलग स्कोप, इसकी अहमियत है। ठीक है, इसको डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, और ये बाहर के ममालिक में प्रॉपर सर्जरीज, जानवरों की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वहां पर उनका इलाज करते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एक अहम करियर है बायोलॉजी के अंदर, जिसको हम वेटरनरी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से डिग्री ऑफर होती है? डीवीएम के नाम से, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के नाम से ऑफर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगली हमारे पास कैरियर है एनवायरमेंटल साइंस। स्टूडेंट की 4 साल एनवायरमेंटल साइंस एक प्रोग्राम है, बीएस एनवायरमेंटल साइंस के नाम से ये प्रोग्राम ऑफर होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करती हैं। ठीक है, आप एफएससी के बात करते हैं प्रोग्राम, इसके अंदर आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इश्यूज, मसाइल को हल करते हैं रिलेटेड टू पोल्यूशन, जो आलूदगी के हवाले से है, नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती जराये के हवाले से। ठीक है, आप इसके अंदर क्या करते हैं? ठीक है, आलूदगी और कुदरती वसाइल के हवाले से जो आप लोगों के मसाइल हैं उनको आप लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, माहौल के हवाले से, क्योंकि देखिए हम बायोलॉजी के अंदर हमने सिर्फ इंसानों का मुताला नहीं करना, बल्कि उन तमाम चीजों का मुताला करना है जो कि इंसानों पर असरअंदाज हो रही है। हमने हवा का मुताला करना है, हवा खराब होगी तो इंसान किसके पर असर पड़ेगा? ठीक है, तो एक जहां पर हम इंसानों की सेहत को ठीक करेंगे, वहां पे हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम आलूदगी को कम कर दें, जिसकी वजह से इंसानी सेहत खत्म, ठीक है, इंसानी सेहत जो है वो असरअंदाज हो रही है। ठीक है, इंसानी सेहत खराब हो रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? बायोलॉजी को, जो हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस है, बायोलॉजी का वो शोबा है जिसके अंदर हम, ठीक है, माहौलियाती चीजों पर गौर करते हैं कि वो किस तरह से जानदारों को जो है नुकसान पहुंचा रही है, और फिर हम उन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को कम करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमने देखा था कि बायोलॉजी की ना 3 मेन डिवीजन्स हैं। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स बीएस जूलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी और बीएस बॉटनी, बीएस प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं इस तरह से बैचलर ऑफ स्टडीज के नाम से, बैचलर ऑफ स्टडीज इन बॉटनी, बैचलर ऑफ स्टडीज इन जूलॉजी और बैचलर ऑफ स्टडीज इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था स्मॉल है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? वो जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का एक अलग प्रोफेशन है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के छोटे छोटे जानदार हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते,
अब ये जानदार हमारे लिए बहुत अहम है, क्यों? क्योंकि हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं, हमारे माहौल पर असरअंदाज होते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो छोटे छोटे जानदार जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, उन पर तहकीक करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, देयर इम्पैक्ट, उनके असर को, उनका इंसानी सेहत पर क्या असर है, माहौल पर क्या असर है, इसका हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट कैरियर है हमारे पास वो है जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, काउंसलिंग मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप मेरे पास आए अपने एक मसला लेकर, ठीक है, और आपने मेरे साथ मसला डिस्कस किया, ठीक है, आपने मेरे साथ मसला डिस्कस किया और ठीक है मैंने आपको उस मसले का हल दे दिया। ठीक है, इससे मैंने आपकी काउंसलिंग कर दी। काउंसलिंग का मतलब होता है मुशावरत करना। मुशावरत मतलब ठीक है, जहां पे दो लोग आपस में बैठकर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, मसाइल को हल कर रहे हैं, मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको गाइडेंस फराहम कर रहे हैं, रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, इसे कहते हैं काउंसलिंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास जहां पर हम आम जिंदगी के अंदर हमें मुशावरत की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, वहां पर ठीक है आज साइंस के दौर में जेनेटिक काउंसलिंग की अपनी अहमियत है और ये बीएस जेनेटिक काउंसलिंग के नाम से प्रोग्राम ऑफर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम के अंदर करते क्या है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं इंसानों के अंदर, ठीक है, जो कि वरासती होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बीमारी थी जो किसी के ठीक है परदादा में थी, वो उससे अगली नस्ल में भी नहीं आई, उससे अगली नस्ल में भी नहीं आई, हो सकता है 3-4 नस्लें छोड़कर अगली नस्ल के अंदर वो बीमारी आ गई है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हेरिडिटरी डिजीजेज। वरास आप इंग्लिश में ना याद रखें, आप इन्हें वरासती बीमारियां याद रखें, इन्हें इंग्लिश में हेरिडिटरी डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीजेस। ठीक है, तो अगर आपने याद रखना है तो आपसे याद रखेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, वरासती बीमारियां याद रखें आप। ठीक है, वरासती बीमारियां होती हैं जो नस्लों में चलती हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत तक हमारे पास ऐसा होता है ठीक है कि कजन मैरिजेस के अंदर स्पेशली, ठीक है, कि वो बीमारियां है ना जो, ठीक है, तो कजन मैरिजेस होती हैं, इस तरह से बीमारियां जो है वो अगली नस्ल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ज्यादा चांसेस है कि अगली नस्ल के अंदर बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर बिफोर मैरिज ठीक है जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये शोबा जो है ठीक है, जो कैरियर है, ये हेल्प आउट करता है ये देखने के लिए कि आया कि आफ्टर मैरिज जो है वो किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आएगी, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई खतरनाक किस्म की बीमारी तो नहीं है, बच्चों के अंदर कोई खतरनाक किस्म की बीमारी तो नहीं होगी। तो ये जो है शोबा, ये जेनेटिक काउंसलिंग कहलाता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, सहारा देता है टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। जेनेटिक कंडीशंस का मतलब है जीन्स के लिहाज से, मैं जीन आपको बताया था डीएनए का हिस्सा, डीएनए हमारी सारी बॉडी की वरासती मालूमात रखता है। ठीक है, तो हम जीन्स की क्या करते हैं, जीन्स को हम कंडीशंस को देखते हैं कि अच्छा इस कंडीशन में अगर ये जीन जो है इसका डीएनए जो है फलां के साथ आफ्टर मैरिज उसके डीएनए के साथ मिलेगा तो कोई खराबी तो नहीं आएगी। ठीक है, इनको देखते हैं और फिर उनको टेस्टिंग करके देखते हैं, अच्छा यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, इस तरह से ये दोनों इस तरह से मिले तो कोई बीमारी तो नहीं है। ये प्रॉपर इसके तरीकाकार होते हैं। ठीक है, इसका अलग से मुतालिया है जिसके अंदर हम इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास जो अगला कैरियर है हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ठीक है, न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन डायटेटिक्स क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ठीक है फ्रेंड, डाइट से आपको पता है वो क्या, अक्सर आपने सुना होगा मैं डाइट कर रहा हूँ। ठीक है, डाइट का मतलब है कि आप ठीक है, डाइट का मैं डाइट कर रहा हूँ, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया, डाइट का मतलब ये कि आप मुनासिब गजा ले रहे हैं, वो मुनासिब गजा ले रहे हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आप उससे ना ओवर ईट कर रहे हैं ना आप उससे कम खाना खा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है गजाइयत। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बायोलॉजी के अंदर एक बढ़ता हुआ शोबा है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो आम है। ठीक है, वो क्यों बीमारियां आम है, क्योंकि हम खाने पर तवज्जो नहीं देते, हमारे खाने के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, हमारे खाने के अंदर ऑयल की मिकदार बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से खास उम्र के बाद बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो शोबा है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जो है ये हमारे लिए जरूरी है और परवान चढ़ रहा है बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मुनश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान समेत बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको ऑफर करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एडवाइसिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। हम इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स का मतलब है आदत, हम लोगों को बताते हैं कि आपके खुराक के अंदर इतना जो है वो इसकी रेशो, तेल की रेशो होनी चाहिए, इतनी जो है वो कार्ब, इतने आपकी जो है गोश्त की रेशो, प्रोटीन की रेशो होनी चाहिए, इतनी ग्लूकोज की रेशो होनी चाहिए। इस तरह मतलब मुनासिब थे ना एक बैलेंस्ड डाइट बनाकर हम लोगों को देते ताकि उनकी जो सेहत है उस पर जो है वो खाने की वजह से, खुराक की वजह से जो है वो मनफी असरात मुरतब ना हो। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें चाइनीज को देखें, जापानीज को देखें, उनकी जिंदगी जो है वो 70-80 साल तक जो है वो नॉर्मल उनकी एवरेज लाइफ है। आप अपने मुल्क के अंदर देखें तो यहाँ पे एवरेज लाइफ 50 भी नहीं है।
ठीक है। तो इसकी आखिर क्या वजह है? इसकी आखिर वजह है कि हमारी ये होता है कि 30 35 40 साल से ऊपर जैसे क्रॉस होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी डाइट है, ठीक है, और हमारी रूटीन है, ठीक है। हम खाना खा लिया, खाना खा के बैठ गए और लेट गए, इस तरह की रूटीन है हमारी, ठीक है, जिससे बाद में मोटापा और फिर उससे बहुत सारी बीमारियां आगे जन्म लेती हैं। तो इस सिलसिले में न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टूडेंट्स हमारे पास है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक का मतलब है आम, ठीक है, आम जो लोग होते हैं, पब्लिक हेल्थ आम सेहत, ठीक है। अब आम लोगों की सेहत जो है ना, ये कंसर्न है, इसका हम मुताला करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ है ये 4 इयर्स बीएस पब्लिक हेल्थ के नाम से जो है प्रोग्राम ऑफर होता है, पब्लिक हेल्थ साइंसेस के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मतलब है, ठीक है, जिस तरह लाहौर देख लें तो एक बड़ा इलाका है, ये कम्युनिटी है। अब फैसलाबाद देख लें, बड़ा इलाका है, कम्युनिटी। मुल्तान जो है, ठीक है, कम्युनिटी कहते हैं वो जगह जहां पर जानदार आपस में, काफी तरह के जानदार आपस में इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, बड़े इलाके को हम कम्युनिटी कह देते हैं, ठीक है ना। अब कम्युनिटीज के अंदर, बड़े बड़े गाँव के अंदर, शहरों के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके उनको हम वहां पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी सेहत के मसाइल। मिसाल के तो मैं कहता हूँ कम्युनिटी के अंदर जो है वो डेंगू फैल गया, डेंगू बहुत ज्यादा है, अब हम डेंगू को वहां पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिटीज के अंदर हम जाके क्या करते हैं, सेहत जो चीजें हैं उसको बेहतर बनाते हैं थ्रू एजुकेशन। हम बताएंगे डेंगू को, हम फर्स्ट में डेंगू फैल गया तो हमने तालीम देंगे कि डेंगू के लिए आप क्या करें, मच्छरों से बचने के लिए, ठीक है, आप आग जला लें, ठीक है, आग धुआं जला लें जिससे मच्छर जो है खत्म हो जाए। अब जालियों का इस्तेमाल करें सोने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बाहर, अपने बाहर अंदर में, ठीक है, आप घरों के अंदर सोने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि मच्छर ना आए। घरों के बाहर ना सोए जहाँ मच्छर काटने के चांसेस ज्यादा है। कहीं पर पानी को इकट्ठा ना होने दें, अब उनको एजुकेट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग, हम पॉलिसीज बनाएंगे प्रॉपर, हम हॉस्पिटल की पॉलिसी बनाएंगे कि अगर इस तरह को डेंगू का मरीज आ गया तो इसको अपने हॉस्पिटल के अंदर लाना, यहाँ पर सिर्फ डेंगू के ही मरीजों का इलाज होगा। इस तरह पॉलिसी मेकिंग, और फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। वो जो डेंगू के पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए, उनके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए उन पर रिसर्च भी होती है, ठीक है, तहकीक भी होती है। तो ये सारा पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। क्या नाम है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स आप ये समझें कि न्यू इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है जिसके मुतालिक ज्यादातर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता, ठीक है। यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर समेत, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको ऑफर करती हैं। ये मेडिकल साइंसेस के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम मेडिकल साइंसेस के अंदर डॉक्टर्स हैं जब वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनका बहुत सारी डिवाइसेस को वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उन्हें उन डिवाइसेस को बनाना नहीं आता लेकिन उनको इस्तेमाल करना आता है। वो डिवाइसेस के बगैर वो काम भी नहीं कर सकते। तो वो जो डिवाइसेस हैं जिनके वो काम करते हैं, जिनकी मदद से डिवाइसेस को जो लोग बनाते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मेडिकल साइंसेस को मद्देनजर रखते हुए, इंजीनियरिंग के आलात को इस्तेमाल करते हुए, इंजीनियरिंग के असूलों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के आलात बनाते हैं, इस तरह के डिवाइसेस बनाते हैं जिनसे मेडिसिन के अंदर मदद मिलती है, ठीक है। फ्रेंड्स वो डिजाइन करते हैं, तरतीब देते हैं, मिलकर बनाते हैं क्या, मेडिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है आलात। क्या होता है? आलात। आलात कहते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। जिस तरह मेरे पास, ठीक है, आपने देखा होगा टॉर्च से मैं आंखें चेक कर रहा हूँ, टॉर्च मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आंखों के आगे, ठीक है, शीशे लगा रहे हो, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अलग अलग मशीन है जिनसे हम चेकअप करते हैं। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर चेकअप कर रहे हैं, वो एक आला है, एक आलात है, ठीक है, वो इक्विपमेंट है, ठीक है। शुगर चेक करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल पे, वो सब बायोमेडिकल इंजीनियर देखते हैं, ठीक है, टू इंप्रूव पेशेंट केयर, ताकि जो मरीज है उसकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास जो आखिरी है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक्स जो है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास क्या है, ये तकरीबन बायोस्टैट्स से मिलता जुलता, ठीक है, बायोस्टैट्स के बल्कि मुकाबले में, ठीक है, बायोस्टैट्स है इसी के साथ ही ये प्रोग्राम जो है ऑफर होता है बायोस्टैट्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम वही बायोस्टैट्स के अंदर जो चीजें करते हैं वही इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, देखते हैं कि आपको बायोलॉजिकल डाटा से मुराद है जो जिंदा जानदारों का डाटा है। मिसाल के तौर पर अभी हमने, ठीक है, कोविड की हमने स्टडी करनी है, फलां के इलाके के अंदर कोविड के कितने मरीज हैं, ठीक है, हम उनको एनालाइज करेंगे। वो हमारे पास कोविड है, जिंदा जानदारों का डाटा, तो वो बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। तो डाटा मतलब कहते हैं कोई भी मालूमात हमारे पास, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाटा को हम तज्जिया करेंगे बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटेशनल का मतलब फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस, तीन दोनों के साथ, बायोलॉजी, मैथ और कंप्यूटर साइंस, जब तीनों को इकट्ठा मिलाकर हम स्टडी करते हैं तो इसे कंप्यूटेशनल कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल टूल मतलब बायोलॉजी के अंदर हमने मैथ के प्रिंसिपल्स को भी इस्तेमाल करना है और कंप्यूटर की टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो लोगारिथम्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इनको मिलाकर जब हम बायोलॉजिकल डाटा को तज्जिया करेंगे तो ये हमारे पास जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स होपफुली जो है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।